गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भैया स्वागत है आप सभी का एसएससी प्रथम बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं, इस बैच का जो सबसे पहला चैप्टर था अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर का आज लास्ट डे है। तो भैया आज यूट्यूब वाले बच्चों की विदाई हो जाएगी। आज यूट्यूब पर जो ये क्लास चल रही है, तो भैया लास्ट डे होगा यूट्यूब पर। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पर, सिर्फ डेमो क्लास नहीं होगी। और पूरा चैप्टर कंप्लीट इसलिए भी होगा ताकि आप लोग उस चीज को पहचान सको कि हाँ, कि करियर वेल एप्लीकेशन पर कोई भी चैप्टर किस तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। बाकी फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर मंडे को शुरुआत होगी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की, जबकि पीवाईक्यू की सीरीज बंद हो गई है। वो फिर मंडे से पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हर शाम को 5 बजे। चिंता मत करो, है ना। पीवाईक्यू वाली सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। चलिए, तो भैया आज एप्लीकेशन पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आई एम परफेक्टली ऑडिबल बेटा। हाँ जी, यश गुप्ता, नेहा, प्रद्युम्न, मोहम्मद, पुरुषोत्तम, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पर इस समय लाइव हैं, सारे के सारे बच्चे एक बार अपना, है ना, अपने 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 शहर का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट, शहर का नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो। जितने बच्चे करियर वेल एप्लीकेशन पर लाइव हैं, यूट्यूब वालों बच्चों से मैं नहीं कह रहा हूं, जो एप्लीकेशन पर लाइव है, हमारी एक लाइव टेस्टिंग चल रही है एप्लीकेशन पर। तो उस टेस्टिंग के लिए सारे के सारे बच्चे ना अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम लिख दो एक बार फटाफट से। ठीक है, जितने एप्लीकेशन पर लाइव हैं सारे बच्चे अपने स्टेट का नाम लिख दो। एक छोटी सी टेस्टिंग आप लोगों की चल रही है एप्लीकेशन पर। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। स्टेट का नाम लिखना है बेटा, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं, है ना। स्टेट का नाम लिख दो सारे के सारे, किस स्टेट से हैं। ठीक है, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, जेएनके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। हाँ जी, गुड गुड गुड, सारे बच्चे, हाँ, गजब। मतलब पूरे भारत से ही बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पर, है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। और गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। एक यूट्यूब वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लंदन से हूँ। लंदन से हो तुम? अच्छा जी, यूके से हो? यूके उत्तराखंड से? हाँ चलो, हमें लगा यूके तुम यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए, हैं? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है, वो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। हमने सारी सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर ली। पहली सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर कर ली, दूसरी सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, ये आठों की आठों सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी है। बेटा ट्रिक क्या थी बेटा? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। और अगर हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है जी। और एवरेज निकालने की कंडीशन है कि बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम सेम एंड, दोनों की दोनों पोजीशन हमारी एक ही एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों फिर राइट हैंड से होनी चाहिए। अच्छा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर जो हम प्लस करते हैं, चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज फाइनली आप लोगों का होगा बेटा लाइव टेस्ट। आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है। ये चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो ये जो 9वीं सीरीज है, मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, ये मिसलेनियस सीरीज है, ये मिक्स्ड सीरीज है, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का टेस्ट है। चलिए, तो हम देखते हैं इस टेस्ट में आप कितना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हो, है ना। अगर इस टेस्ट में आप 2-4 क्वेश्चन भी बना पाए तो अपने आप को उत्तम अति उत्तम समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से। मतलब ये पेपर जो है वो टफ पेपर है, इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू टफ पेपर होगा। जो हम टेस्ट आपको लेंगे वो मॉडरेट टू टफ लेंगे। तो जो भी बच्चे, है ना, जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए
वो थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना कि सर हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर भी हम क्या कहते हैं, फिर भी हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पा रहे। तो वो टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल है। तो भैया आप तैयार हो टेस्ट देने के लिए? सारे के सारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए? तो अपने अपने हथियार उठा लो। आप लोगों का हथियार क्या है? कलम है। सारे के सारे बच्चे अपना हथियार उठा लो। सर आपने तो मना किया है? आप तो सर अहिंसावादी हैं, आपने तो मना किया हथियार नहीं उठाना है जीवन में, आप तो विदाउट पेन एंड पेपर बनाते हैं, आपने तो हथियार उठाने की हमसे मना की हुई है। देखो बिल्कुल हमें हथियार नहीं चलाना है, हम अहिंसावादी हैं, है ना, हमें हथियार कभी नहीं उठाना, लेकिन हमें हथियार अपने साथ रखना होता है आत्मरक्षा के लिए। तो कभी कभी है ना, आत्मरक्षा के लिए भी हथियार की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। और हथियार ना उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ही, है ना, इसका मतलब है कि हमें ना के बराबर पेन पेपर यूज करना है ना, ना के बराबर जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हमें पेन यूज करना है, ठीक है, उतना मिनिमम हमें पेन यूज करना है। चलिए साहब, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सारी सीरीज पढ़ चुके हैं, सब कुछ हम अच्छे से समझ चुके हैं। और आज फाइनली हम देंगे बेटा टेस्ट, है ना, हम फाइनली टेस्ट देंगे। सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, टोटल हमने 66 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से विदाउट पेन एंड पेपर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो इन दोनों क्वेश्चन का, ठीक है, फटाफट से आंसर दो, है ना, कम ऑन। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? भैया कौन सा ऐसा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि जो लेटर टी है वो एम से होता है? अच्छा, ये पूछ कर रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला हो गई ए टू जेड, हमारी हो गई नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई ए टू जेड। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कौन सा अक्षर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, जितना कि टी एम से दूर है। बेटा एम से टी कितना दूर है? दुनिया जानती है एम का प्लेस 13, टी का प्लेस 20। तो जो लेटर टी है वो एम से कितना दूर है? सर एम से 7 दूर है। भैया 13 और 7 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होगा जितना कि टी एम से है? तो टी एम से 7 दूर है, तो जी से 7 दूर कौन सा लेटर होगा? भाई 7, जी का प्लेस 7 होता है, 7 और 7 14, और अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर एन हो गया। बहुत बढ़िया। तो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है वो बच्चा एकदम, है ना, एकदम परफेक्ट है, उस बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें बेहतर तरीके से वो बच्चा समझ पा रहा है। Which letter is 16 to the right of the letter which is 4th to the left of the eye? इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो ध्यान से। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर है उस अक्षर के दाएं से 16वां है, जो कि, ये जो की वर्ड बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो की वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उस अक्षर को जो कि आई के बाएं चौथा है। बेसिकली ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है ना, जो कि आई के बाएं चौथा है? तो मेरे को बताओ आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है? जो लेटर आई है, आई के बाएं चौथा कौन सा होता है? आई का प्लेस होता है 9। अच्छा 9 के अगर हम बाएं चौथे जाएंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे। जब भी हम किसी भी अल्फाबेट के राइट साइड जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो बेटा आई के बाएं चौथा, आई के बाया, बाया इसका बाया हमारा बाया, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, तो आई के बाएं चौथा कितना होगा? 9 में से 4 कम कर दो तो यानी कि 5वां अक्षर, डेट इज अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर होगा ई। तो आई के बाईं और चौथा, आई के बाएं चौथा ई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बन गया? कौन सा अक्षर ई के दाएं से 16वां है? और बेटा ई के दाएं 16वां क्या होता है? ई का दाया हमारा दाया, ई का दाया 16, तो ई में 16 जुड़ गया, तो बेटा 5 और 16 कितना होता है? 21। और अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर क्या होता है? यू। यू इज द राइट आंसर। हिंदी में तो समझ आ गया क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हैं।
देखो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, किसी एक पर्टिकुलर लेटर के हमें 16th राइट जाना है। अच्छा किस लेटर के 16th राइट जाना है? विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है बेटा? आई में 4 कम करोगे ई, तो बेसिकली 16 टू द राइट ऑफ ई। तो क्वेश्चन सिंपल पता है क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिंपली है विच लेटर इज 16th टू दी 16th टू दी राइट ऑफ, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ये है कि ई के दाएं 16वां अक्षर क्या है? ई के दाएं 16वां अक्षर, और दुनिया जानती है ई के दाएं 16वां क्या होगा? ई का दायां 16, यानी कि ई के प्लेस में 16 ऐड होगी वैल्यू। 5 और 16 21, 21वां लेटर होता है यू। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, आज तो बेटा टेस्ट था, तो ये आपका टेस्ट ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, ये टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन था, है ना। मैं बाद में टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ना अपने अपने मार्क्स मतलब ये कैलकुलेट करते रहना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो भैया पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, और मैं उम्मीद करता हूं दोनों में से कोई एक तो आपने ठीक किया होगा, दोनों में से कोई एक तो आपने ठीक किया होगा। इसका आंसर एन आया, इसका आंसर यू आया। चलिए साहब, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है टेस्ट का। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हम्म, कम ऑन। एप्लीकेशन पर कमेंट्स नहीं जा रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन में कमेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आज एक टेस्टिंग भी चल रही है एप्लीकेशन पर, इसलिए ये दिक्कत हो रही होगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, दीपक मीना, भावना सैनी, ओम गुप्ता, बहुत बढ़िया, काजल चौहान गजब, सचिन कुमार वेल डन, गुड जॉब, दीपक, राहुल, ओम, सचिन, अनवर, पाशा, बहुत बढ़िया, गजब, वेरी गुड जॉब, वेल डन, अक्की अक्की, बहुत बढ़िया, ब्रजेश, शैलेश, राहुल, नीलेश, पवन, निधि, बहुत बढ़िया। मैं दोनों ही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, एप्लीकेशन के भी और यूट्यूब के भी। ठीक है, अन्नू, गौरव, विवेकानंद, हाँ, क्रेजी, XYZ, गुजरात, SSPP, पुनीत, सागर, तनिष्क, राहुल, शैलेश, ईशांत, अतुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, अच्छे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा भाग क्या होता है? दुनिया जानती है अंग्रेजी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, पहला भाग दूसरा भाग। भैया पहला भाग होता है A to M, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है N to Z। 2 भाग होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, फर्स्ट भाग मतलब फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पहला भाग दूसरा भाग। तो दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, अच्छा दूसरा भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा? सर दूसरा भाग का जो तीसरा अक्षर होगा वो होगा P। तो तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, अब P के दाएं 8वां जाना है बेटा, P के दाएं 8वां, तो P में वैल्यू ऐड होगी या माइनस होगी? सर P में वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो P का प्लेस होता है 16, 16 और 8 कितना होगा? 24। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या हो गया? X। X इज द राइट आंसर। इंग्लिश में समझते हैं, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ, 8th देखो किसके 8th टू द राइट, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ, किसके 8th टू द राइट? द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ, एंड थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ क्या होता है? NOP। थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ होता है P। तो बेसिकली क्वेश्चन बन गया विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ P। ये सिंपल क्वेश्चन बन गया विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ P। P के 8th राइट में क्या होगा? 16 + 8 24, दैट इज U इज द राइट आंसर, है ना। U इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ सिंगल बैच भी है, स्पेशल बैच और प्रथम बैच, दोनों बैचेस। देखो जब प्रथम बैच लाए गए तो उसके साथ साथ स्पेशल बैचेस भी हैं। अगर किसी बच्चे की मजबूरी है कोई एक ही बैच में जाना, तो वो बच्चा वहां जा सकता है, वरना है ना सजेशन यही है कि आप पूरा का पूरा बैच परचेस करें, SSC प्रथम बैच, जहां आपको इतनी कम फीस में चारों सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जिसकी मजबूरी है, जो चारों सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, जिसको सिर्फ एक ही या 2 ही सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो इंडिविजुअल जा सकता है। समझ रहे हो?
जी बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, कम ऑन। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, देखो हमारी जो वर्णमाला है वो दो भागों में बांट दी, ए से एम, ए से एम और एन से जेड, है ना, दो भागों में बांट दिए, है ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? दूसरे भाग, बेटा दूसरा भाग ये है, दूसरे भाग में कोई एक अक्षर पता करना है, कौन सा अक्षर पता करना है? जे के स्थान जैसा। अच्छा, जे जो लेटर है वो फर्स्ट हाफ में है जिसका प्लेस होता है 10, तो जे 10वां अक्षर है, तो बेटा दूसरे भाग में जे जैसा कौन सा अक्षर होगा, यानी कि दूसरे भाग का 10वां अक्षर हमें पता करना है। पहले भाग का 10वां अक्षर जैसे जे है, तो दूसरे भाग का 10वां अक्षर क्या होगा? और बेटा 10 का मतलब क्या होगा? एन से 10वां अक्षर बोले तो, एन से 10वां अक्षर बोले तो ए से कितना दूर हो जाएगा ये? 13 और 10 23, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। बेटा जिन्होंने एक्स आंसर दिया वो गलत है, या फिर जिन्होंने एक्स दिया वो पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे ना लाइव तो होते हैं लेकिन वो पीछे चल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों के एक्स आंसर आए, मुझे लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू। ठीक है जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगेन, बताओ क्या आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, कम ऑन। पीवाईक्यू सीरीज बेटा कंटिन्यू होगी मंडे से हर शाम को 5 बजे, और रेलवे हर शाम को 4 बजे, ये दोनों मंडे से कंटिन्यू होंगे, है ना जी। मंडे से 4 बजे और 5 बजे ये दोनों क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी आपके, ठीक है। रेलवे एंड पीवाईक्यू। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा केवल पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि एम टू ए, सेकेंड हाफ बेटा नॉर्मल है एन टू जेड। तब के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर? क्या मुझे बता सकते हो बेटा के का प्लेस कितना है? सर के का जो प्लेस है वो थर्ड प्लेस है, के थर्ड प्लेस पे हो गया ना, एम से पीछे एल से पीछे के। अच्छा जो आर है, आर है, दुनिया जानती है सर आर का प्लेस तो 18 है। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम पहली क्लास में कर चुके हैं, और आज तो इस क्लास का लास्ट डे है। तो बाबू के का जो प्लेस वैल्यू है वो थर्ड है, आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, 18 और ये 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15। भैया 18 में से 3 घटा दो तो ये दूरी कितने की आ जाएगी? 15। और ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। अगर इनके बीच में 15 की दूरी है तो बेटा लेटर कितने होंगे? लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं। लेटर या पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से क्या होती है? हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं, उन्होंने एक ज्यादा आंसर दे दिया मेरे भाई, 16। चलो इस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाते हैं, है ना, इस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाते हैं। ये बताओ ए टू जे टोटल कितने लेटर हैं? 10 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जे का प्लेस 10 है। सर डी का प्लेस कितना है? डी का प्लेस 4 है, 1 2 3 4। क्या मुझे कोई बता सकता है डी और जे के बीच की, जे के एल एम, डी और जे के बीच की दूरी कितनी है? सर अगर हम डी और जे के बीच की दूरी की बात करें तो 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, 10 में से 4 कम कर दूं तो ये दूरी 6 की है। लेकिन ये 6 की तो दूरी है, बट इनके बीच में लेटर कितने होंगे? सर लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे, लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे। अगर इनके बीच की दूरी बेटा 6 है तो लेटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। जरा काउंट करना एक्चुअल में 5 है कि नहीं है। सर 1 2 3 4 5, जी हाँ सर। तो टोटल पर्सन या टोटल लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं, हमेशा। ये रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है, जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे इस कंसेप्ट को बखूबी समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है एग्जाम में। इन अ रो इफ
in a row, Swati is 18th from the left hand. In a row, Swati is 18th from the left hand. And if Rohan is 6th from the left hand, then how many persons are there? Then how many persons are there? Then how many persons are there between them? Then how many persons are there between them? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो रैंकिंग में अक्सर पूछा जाता है। एक पंक्ति में स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। एक पंक्ति में स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, ये हमारा पंक्ति का लेफ्ट हैंड हो गया। स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, तब इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम? तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 18 में से 6 कम कर दो 12। और जितनी इनके बीच में डिस्टेंस है, जितने इनके बीच में डिस्टेंस है, पर्सन की जो वैल्यू होगी उस डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। चाहो तो आप अपने घर पे इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो। 18 लोगों को बैठाना है ना, फिर 6 लोगों को, मतलब पूरे 18 लोगों को बैठाना, फिर ये 6ठा बैठा देना, फिर उनके बीच में देख लेना कितने लोग हैं। समझ रहे हो जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए तो 14वां अक्षर क्या होगा? कम ऑन, जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ फटाफट से। सिंगल बैच बेटा आपको सब्जेक्ट स्पेशल में मिलेगा। जब आप करियर विल पे जाओगे ना, तो वहां पे ना सब्जेक्ट स्पेशल कैटेगरी है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको इंडिविजुअल बैचेस दिख जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेशल में जाके इंडिविजुअल बैचेस आपको दिख जाएंगे। बताओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि पहला और दूसरा, यदि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा है ना, तीसरा और चौथा, पांचवा छठा इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए तो 14वां अक्षर क्या होगा? मेरे भाई पहला दूसरा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तीसरा चौथा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, पांचवा छठा आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो 14वां अक्षर होगा वो किससे इंटरचेंज होगा बेटा? 13 से इंटरचेंज होगा। 13 14 आपस में इंटरचेंज होंगे तो जो 14वां अक्षर होगा बेसिकली वो 13वां अक्षर हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। एम इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं है ना, वो बच्चे एकदम परफेक्ट कैटेगरी में हैं। बस ये समझ लो जो भी कुछ आपने पढ़ा ये उसका टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 सेम क्वेश्चन है, लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि पहला और दूसरा, पहला दूसरा आपस में बदल दिया जाए है ना, तीसरा और चौथा आपस में बदल दिया जाए, पांचवा और छठा आपस में बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 17वां अक्षर बताना है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? जल्दी से बताओ बेटा, बाएं से 17वां आंसर क्या होगा? कम ऑन। तो जो 17वां अक्षर है वो किससे चेंज हो गया? 17वां अक्षर किससे चेंज हो गया बेटी? बाएं से 17वां। 17वां किससे चेंज हो गया बाबू? 17 चेंज हो गया है 18 से। 17 चेंज हो गया। अरे यार 16 से नहीं हुआ है, 17। मेरे भाई पी आंसर क्यों दे रहे हो? पी आंसर क्यों दे रहे हो? है 17वां चेंज हो जाएगा 18 से। 18वां अक्षर क्या है? आर। बेटा आर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में है 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। विच लेटर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा जो 7वां अक्षर है वो किससे चेंज होगा? 8वें से। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर आएगा एच। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर एच आएगा। बट एच भी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो नन ऑफ दीज। तो दोनों के हिसाब से जो ऑप्शन टिक होगा, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, दोनों के हिसाब से जो ऑप्शन टिक होगा वो ऑप्शन डी होगा।
ठीक है। अरे गाड़ी बैक मार दिया, कौन सी गाड़ी बैक मार दी तुम्हें? हाँ, कौन सी गाड़ी ने बैक मार दिया? तो भैया टेस्ट के अभी तक देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने क्वेश्चंस हो गए? दो क्वेश्चन तो ये थे, है ना, ये टेस्ट के नंबर एक, नंबर दो, है ना। टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा। चौथा क्वेश्चन भैया टेस्ट का ये था, ये चौथा था। पांचवा क्वेश्चन ये था, ये पांचवा था। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये था टेस्ट का, है ना। और सातवां क्वेश्चन ये था। तो टोटल अभी तक हमने 7 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है टेस्ट का 8वां क्वेश्चन। ये है हमारे टेस्ट का 8वां क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। सर आपकी शादी हो गई क्या? हाँ जी, समझ नहीं आया वो लास्ट क्वेश्चन। लो रिया कर दिए हैं, क्या कर दिए रिया को तुमने? हाँ, कौन सा लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हें? ये वाला समझ नहीं आया? अगर पहले को दूसरे से बदल रहे हो, दूसरे को तीसरे, पहले को दूसरे से बदल रहे हो आपस में, तीसरा चौथा आपस में बदला, पांचवा छठा आपस में बदला, 17 18 आपस में बदला, समझ रहे हो? तो जो ऑड नंबर है ना, वो बड़े वाले इवन नंबर से बदला गया है। ऑड नंबर जो अपने से बड़े वाले इवन नंबर से बदला गया है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, इस कंडीशन के हिसाब से, जैसे पूछूं बाएं से, बाएं से पहला अक्षर क्या है, तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, सातवां क्या है, या फिर मैं पूछूं आपसे दूसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, छठा क्या होगा, आठवां क्या होगा, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? देखो बाएं से पहला, पहला बदलेगा अपने बड़े वाले इवन से दूसरे से, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो बेटा दूसरा पहले की जगह आ जाएगा, पहला दूसरे की जगह, यानी कि जो सीरीज है ना हमारी, वो नई सीरीज ऐसे होगी BA DC। तो दूसरा पहले की जगह, पहला दूसरे की जगह, तो बाएं से जो पहला होगा वो दूसरा लेटर है एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का B। ये तीसरा चौथे से बदल जाएगा एक्चुअल में D, पांचवा छठे से बदल जाएगा, सातवां आठवें से बदल जाएगा। अच्छा, जो दूसरा लेटर है वो किससे बदला होगा? वो पहले से बदला होगा। इवन नंबर अपने छोटे वाले ऑड नंबर से बदला है, दूसरा पहले से बदला होगा, तीसरे से नहीं बदलेगा, छोटे इवन नंबर छोटे ऑड से बदला है, चौथा तीसरे से बदला है, छठा पांचवें से बदला है, और आठवां सातवें से बदला है। तो नई सीरीज अगर मैं लिखता हूं, नई सीरीज है मेरी BADCFEHGJI, है ना, ये मेरी नई सीरीज है। अब आप काउंट करना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां, काउंट करना। बाएं से पहले क्या है? B है, बिल्कुल है। बाएं से दूसरा A है, बिल्कुल A है। तीसरा D है, बिल्कुल D है। चौथा C है, बिल्कुल C है। पांचवा F है, बिल्कुल F है। छठा E है, बिल्कुल E है। सातवां H है, बिल्कुल H है। आठवां G है, बिल्कुल G है। तो ऑड नंबर तो अपने बड़े इवन नंबर से बदला, और इवन नंबर अपने छोटे ऑड नंबर से बदला है। ठीक है, अब आ गया समझ? है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, और टेस्ट का 8वां क्वेश्चन, है ना। और देखो ये कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। देखो B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, अगर हम B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं तो हम इवन लेटर्स की बात कर रहे हैं। हमें उन इवन, अगर B से शुरू करते हुए मैं प्रत्येक दूसरे अक्षर की बात कर रहा हूं तो मैं इवन लेटर्स की बात कर रहा हूं, सारे के सारे जो इवन लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर, है ना। कैसे, क्या करना है इनका? इनको छोटे अक्षर में लिखना है, तो जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में लिखे जाएंगे, स्मॉल। B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, है ना, लाइक डेट स्मॉल में आएगा। और शेष, शेष बेटा ऑड बच गए, शेष ऑड बच गए, ऑड यानी कि A, अच्छा वो सब कैपिटल लिखे जाएंगे, ACE, ये सारे कैपिटल फॉर्म में होंगे, जितने भी ऑड हैं वो सारे हो गए कैपिटल फॉर्म में। रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे कैपिटल फॉर्म में। तो महीने, तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, अच्छा 12 महीने होते हैं,
जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने हैं, तो जनवरी से जून तक 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीने, ये पहले 6 महीने, ये आखिरी के 6 महीने। तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, दूसरे भाग का जो पहला महीना है वो जुलाई है। तो बाबू जुलाई को हम कैसे लिखेंगे ये बताओ। अच्छा, जुलाई में जितने भी इवन लेटर हैं वो तो स्मॉल होने चाहिए, और जितने भी ऑड लेटर हैं वो कैपिटल होने चाहिए। यानी कि जे बेटा 10 है, 10 बेटा 10 ना, 10 क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इवन होना चाहिए, स्मॉल, है ना, इवन होना चाहिए, स्मॉल। तो सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही, सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही मेरे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। लगभग लगभग ये भी मेरा वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट का नवा क्वेश्चन। यदि ए से शुरू करते हुए, अच्छा अगर हम कोई भी चीज ए से शुरू कर रहे हैं तो हम जो बात कर रहे हैं वो ऑड लेटर्स की बात कर रहे हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में, यानी कि जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सारे के सारे छोटे हो गए, ऑड लेटर सारे स्मॉल हो गए। ई एफ के बाद जी आएगा, और शेष बड़े अक्षर में, शेष बड़े, तो शेष हो गए इवन लेटर, शेष हो गए हमारे इवन लेटर्स, वो सब कैपिटल है। तो जुलाई के बाद का तीसरा महीना, अच्छा जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा आता है तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है। जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा है तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन अक्टूबर के हैं, तो तुम्हें अक्टूबर को लिखना है। बेटा जितने भी ऑड है वो स्मॉल, ओ बेटा ओ 15 है, ऑड लेटर है तो स्मॉल आना चाहिए, ओ जो है वो स्मॉल आना चाहिए। सी तीसरा लेटर है, तीसरा यानी कि ऑड लेटर है तो ये भी स्मॉल आना चाहिए। तो मेरे जो लेटर ओ और सी है ये दोनों ही स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 3 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर हो गया। चलिए साहब, ये है हमारे टेस्ट का फाइनली 10वां क्वेश्चन, ये है टेस्ट का 10वां क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को, 10 है ना, 20 सेकंड का एटलीस्ट तो समय मिलेगा, 10-20 सेकंड का समय तुम्हें जरूर दिया जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। फटाक से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कम ऑन। डी 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 बी, मोंटी कुमार, राजेंद्र, ओम गुप्ता, सचिन, प्रियांशु, रोहित, पंकज, मीना, नरेंद्र, पुनीत, सुधीर गुप्ता, निशांत, विशेन, नरेंद्र, आयुष, त्यागी, सूरज शर्मा, ओम, रामचंद्र, वंदना लोधी, अनुराग तिवारी, संतोष, सुनीत, बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी के, लेटर डी के बाएं दूसरा, अच्छा डी का बाएं दूसरा क्या है, बी के तुरंत बाएं, इसके भी तुरंत बाएं ए के दाएं चौथा, ए का दाएं चौथा 1 2 3 4 ई के तुरंत बाएं, ई का तुरंत बाया डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा 1 2, यानी कि फाइनली जो आंसर आ गया वो बी आ गया। सर ये क्या कर दिया, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो ट्रिक बताई है तुम उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाओ। हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं। कौन सा अक्षर डी के, तो लेटर डी को मैं लिख सकता हूं बाएं से 4, ये बताओ लेटर डी को मैं बाएं से 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? डी की जगह में ये भी तो लिख सकता हूं कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के, बात तो एक ही है। तो लेटर डी को मैंने बाएं से 4 लिख लिया। अब हमारी ट्रिक क्या थी, पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बेटा आगे बढ़ो, बाएं से दूसरा, तो बायां इसके जैसा है, बायां इसके जैसा है तो सेम आने पर क्या कर देंगे, सेम आने पर माइनस कर देंगे, है ना। के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, तुरंत का मतलब होता है 1, तो सेम आने पर माइनस कर दिया। दाएं चौथा, बाबू दायां इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं।
तुरंत बाएं, तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक है एक। बायां दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, तो दो। तो चार माइनस का दो, दो माइनस का एक, एक और चार पांच, पांच माइनस का एक चार, चार माइनस का एक दो। तो बेटा बाएं से दूसरा, और बाएं से दूसरा अक्षर क्या दे रखा है, बाएं से दूसरा अक्षर दे रखा है बी। तो हम इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पीवाईक्यू सीरीज बेटा मंडे से शुरू होगी। विच, अच्छा इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर डी। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, तो लेटर डी की जगह वो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड से फोर्थ। अब हम रिवर्स चलेंगे, विच इज सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर, सेम आने पर माइनस, है ना, सेम आने पर माइनस, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब एक, है ना, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, फोर माइनस का टू, टू माइनस का वन, वन प्लस फोर फाइव, माइनस वन फोर, माइनस टू टू, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट दैट इज बी। तो हम ये डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, कैसे भी आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, जैसे मर्जी वैसे आंसर दो, डायरेक्ट ट्रिक के यूज करके दो, कैसे भी दो, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, 3 सितारे हमने बना दिए इस क्वेश्चन पे, और यह है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन, यह है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन। और इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से तुम्हें कितने, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो कंडीशन दे रही है, इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करो, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जी, कंडीशन को रीड करो फटाफट से, कंडीशन क्या है, कम ऑन। कम ऑन, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, बाएं सातवें के दाएं तीसरा होगा। बाबू दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होता, बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अच्छा बाएं से 10वां अक्षर किस सीरीज में होगा, एक नई सीरीज है। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया और फिर शेष अक्षर को एन से सम्मिलित करते हुए और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करते हैं, यानी कि एक नई श्रृंखला बनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इनके बीच में जो लेटर लिखे गए वो एन से शुरू करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो एक जो नई सीरीज बनी है ना, इस नई सीरीज में आंसर देना है बाएं से 10वां अक्षर। तो बाबू बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो भैया बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया निकल के, बाएं से 10वां आ गया आर। बाएं से 10वां कौन सा आ गया, बाएं से 10वां आ गया आर, है ना। बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया, बाएं से 10वां अक्षर आ गया आर। भैया ये जो सीरीज थी, सीरीज की क्लास आज लास्ट है,
अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे है ना जी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैंने एक नई सीरीज बनाई है इस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या दे रखी थी कि ए से एम तक के सारे लेटर्स लिखो, बीच में एक एक जगह खाली छोड़ दो, और वो जगह एन से लेके जेड तक लेटर भर दो, एन से लेके जेड तक भर दो। तो एक नई सीरीज हमारी बन जाएगी। अब जो भी प्रश्न का उत्तर होगा इस नई सीरीज के हिसाब से होगा, है ना, इस नई सीरीज के हिसाब से होगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 और 79। ये दोनों क्वेश्चन भी उसी सीरीज से रिलेटेड हैं। कौन सी सीरीज? वही सीरीज जो हम लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हर दो लेटर के बीच में एक स्पेस है और वो स्पेस भरना है यहां से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो बेटा ये टोटल 13 कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। और सीरीज का ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है ना। ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। चलो सॉल्व करो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, कमॉन। डी और के बीच में, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा भैया? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ये लेटर डी है और ये लेटर के है। तो डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? क्यू डब्ल्यू ई जे आर वी एफ आई एस यू जी एच। तो कौन सा लेटर निकल कर आ गया? लेटर निकल कर आ गया टी। बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में। बेटा शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, दोनों पोजीशन। बेटा जो पीछे से 15 वो आगे से कितना? 27 माइनस का 15 12, टोटल 26 अक्षर है ना। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो। अब एवरेज निकाल दो, 18 और 12 30, 30 बटा तो 15। तो बेटा आगे से 15वां अक्षर चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15। तो आगे से जो 15 है, टी के बाद क्या लिखा है? एच। आगे से जो 15 है वो एच है। तो है ना। तो आपका बैच नहीं है कोई सब्जेक्ट स्पेशल में? सब्जेक्ट स्पेशल में है ना भाई। सब्जेक्ट स्पेशल में क्यों नहीं है बैच? बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। एसएससी कैटेगरी में जाके देखना। अच्छा अभी जो एडमिशन होंगे शायद हो सकता है एडमिशन बंद हो गए हो, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट स्पेशल में। बाकी मैं पता कर लेता हूँ। वैसे तो होगा सब्जेक्ट स्पेशल में बैच, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। हाँ जी चलिए। कम ऑन। अब आप लोगों को ना एक डाउट होगा। अब आप लोगों को पता है डाउट क्या होगा? इन तीनों क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, 77, 78 और 79 में। इन तीनों क्वेश्चन में पता है क्या डाउट है आपको? सर हमारा डाउट ये है कि आप ये कह रहे थे कि किसी भी प्रश्न को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, बिना सीरीज को लिखे। लेकिन आपने ये जो तीनों क्वेश्चन थे सर सीरीज को लिख के सॉल्व किए। हमें तो सर बिना सीरीज को लिखे एग्जाम में ये जो सीरीज है ना ए बी सी, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है सर, इस कंडीशन के हिसाब से हमें सीरीज लिखनी नहीं है। एच आई जे के एल एम। सर आपने तो पूरी सीरीज लिख डाली, उसके बाद आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हो। तो सर ऐसे तो कोई भी बच्चा भी आंसर दे देगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। सर ऐसे तो कोई भी आंसर दे देगा पूरी सीरीज को लिख के। बात तो यह है सर बिना इस सीरीज को लिखे आंसर दे के दिखाओ कि हमें ये सीरीज लिखने की जरूरत ही ना पड़े एग्जाम में। अगर ऐसी कोई सीरीज है
तो ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी? विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा ये बताओ, इस सीरीज में काउंटिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14वां 15वां 16वां अक्षर है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये टोटल 26 लेटर है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा। हम ना दो टाइप्स की काउंटिंग कर रहे हैं। एक तो हम काउंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से ऑड प्लेस, और एक हम काउंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से इवन प्लेस, है ना। जैसे कि मैं कहूँ लेफ्ट हैंड से थर्ड बताओ, ये ऑड आ गए। जैसे लेफ्ट हैंड से फर्स्ट क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, सेवेंथ क्या होगा, नाइन्थ डॉट डॉट डॉट। जैसे लेफ्ट हैंड से सेकंड क्या है, फोर्थ क्या है, सिक्स क्या है, एट्थ क्या है, टेंथ क्या है, डॉट डॉट डॉट। तो हम दो टाइप की काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से ऑड प्लेस की काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से इवन प्लेस की काउंटिंग कर रहे हैं। तो बाबू ऑड वाले बच्चों को पता है क्या करना है? ऑड वाले बच्चों को पता है क्या करना है? जब भी लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग होगी तो कुछ मत करो, जो भी आप काउंट कर रहे हो ना उसमें वन ऐड करके हाफ कर देना, तो आपकी ना ओरिजिनल प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आपकी ना ओरिजिनल प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से थर्ड काउंट करो, तो +1 करके आधा कर दो, 3 में 1 जोड़ोगे, 3 और 1 4, 4 बटा 2 2, तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर आ जाएगा, डेट इज बी, डेट इज बी। जैसे कि लेफ्ट हैंड से सेवंथ, सर 7 और 1 8, 8 बटा 2, 8 बटा 2 4, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी। जैसे लेफ्ट हैंड से 13th, सर 13 और 1 14, 14 बटा 2 7, अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर जी। जरा चेक करना वाकई में हम सही है क्या? थर्ड लेटर हमारा बी है, सर थर्ड लेटर बी है। क्या सेवेंथ लेटर हमारा डी है, सर सेवेंथ लेटर डी है। क्या 13th लेटर हमारा जी है, सर 13th लेटर जी है। तो जब भी आपको लेफ्ट हैंड से ऑड वाली काउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है? +1 करके आधा कर दो, सॉरी। अच्छा, और लेफ्ट हैंड से अगर ऑड काउंटिंग करनी है आपको लेफ्ट हैंड से अगर ऑड काउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है? 13 + n/2। अगर आपको लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग करनी है, इवन, तो आपको करना है 13 + n/2। जैसे कि लेफ्ट हैंड से इवन बोले तो लेफ्ट हैंड से ऐसे फोर्थ लेटर काउंट करना है, तो आपको क्या करना है? 13 + n/2। n/2 मतलब 4/2, 4/2 2, 13 और 2 15, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर ओ। जैसे लेफ्ट हैंड से आपको 8th लेटर काउंट करना है, तो 13 + 8/2 यानी कि 13 और 4 17, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर, डेट इज क्यू। लेफ्ट हैंड से जैसे कि 12th लेटर पता करना है, तो 13 + 12/2, 12/2 6, 13 और 6 19, अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर आ जाएगा एस। जरा प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो, बाकी में चौथा लेटर ओ है, सर चौथा लेटर ओ है। सर 8वां लेटर क्यू है, सर 8वां लेटर क्यू है। सर 12वां लेटर एस है, 12वां लेटर एस है। तो इस सीरीज में दो टाइप की काउंटिंग हो रही है, लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर, लेफ्ट हैंड से इवन लेटर। तो ऑड वाले को कैसे करोगे? n+1/2, ये ओरिजिनल आंसर है। और इवन वाला कैसे करोगे? 13 + n/2, ये हमारा ओरिजिनल आंसर है। बस। अब आप कहोगे सर मान लो अगर काउंटिंग राइट हैंड से हो गई तब क्या करेंगे? तो भैया अगर काउंटिंग राइट हैंड से हो गई ना तो पहले वैल्यू लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेना, तब ये वाली ट्रिक लगा देना। अगर लेफ्ट हैंड से ऑड आती है तो ये ट्रिक लगा दो, इवन आती है तो ये ट्रिक लगा दो। तो अगर कोई काउंटिंग राइट हैंड से आ रही है तो राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं, है ना जी। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके हम आंसर दे सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये इस स्पेशल सीरीज के लिए है। ये एक नई जो सीरीज बनी है, एक स्पेशल सीरीज है ना, ये स्पेशल सीरीज के लिए है ये जो ट्रिक है, लाइक दैट। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और टेस्ट का 14वां क्वेश्चन। ये भैया लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारे टेस्ट का 14th क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। एक और नई सीरीज आपके सामने है और इस नई सीरीज को दी गई कंडीशन के हिसाब से बेटा पूरी लिख देना, है ना। कंप्लीट सीरीज लिख देना, कंप्लीट।
77 नंबर गलत बना है। 77 नंबर गलत कैसे बन जाएगा भाई, कैसे गलत बन जाएगा? कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर बाएं से। अच्छा, अब ये इवन लेटर है। इवन लेटर का मतलब समझ रहे हो? 13 प्लस n/2, 13 और 5 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर डेट इज आर। आर, और वैसे भी हमने बेसिक काउंटिंग करी है, बाएं से 10वां क्या था? आर था। बिल्कुल सही है बेटा। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? ए से जेड तक के सभी अक्षर ऐसे लिखे गए हैं। ए से जेड तक के सभी अक्षर लिखे गए हैं लाइक दैट, ए सी ई जी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स लिखे गए हैं, ऑड। और इनके बीच में ना इनके अपोजिट लेटर्स फिल कर दिए गए, जैसे AZ, C6 है ना, ई इवनिंग, इस तरीके से Z है ना। ये इवन लेटर्स को उल्टा लिखा गया है, इवन लेटर्स को उल्टा लिखा गया, तो एक नई सीरीज बनेगी और इस न्यू सीरीज में हमें आंसर देना है। अच्छा, इस नई सीरीज में भी दो टाइप की काउंटिंग है, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और यह है 25वां अक्षर, और यह है अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर। इसमें भी दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से ऑड और लेफ्ट हैंड से इवन। अच्छा, जो भी लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग है वो सेम है, सेम आंसर है, सेम आंसर। जैसे लेफ्ट हैंड से फर्स्ट ही लेटर है एक्चुअल में, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है ना, 25वां अक्षर है ओरिजिनल, है ना। लेफ्ट हैंड से जो ऑड है वो हमारा सेम आंसर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग है तो हमें क्या करना है, n-1 करके ना अपोजिट आंसर दे देना है, n-1 करके अपोजिट आंसर दे देना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा, है ना, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ क्या होगा। तो तीसरा जो ओरिजिनल तीसरा है, पांचवा जो ओरिजिनल पांच है, नवा जो ओरिजिनल आई है। लेकिन मैं कहूं लेफ्ट हैंड से फोर्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से सिक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 10th क्या होगा। तो इवन में n-1 का अपोजिट, जैसे 4-1 तीसरे लेटर का अपोजिट C6, 6-1 5, 5 यानी कि ई का अपोजिट इवनिंग, 10-1 9 यानी कि आई का अपोजिट इंडियन रेलवे। तो चौथा X होगा, छठा V होगा, और नवा क्या होता है ना, और नवा लेटर तो आई होता, और 10वां क्या होता, आई का उल्टा इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से और सेम, लेफ्ट हैंड से इवन, n-1 का उल्टा कर दो। तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? देखो, बाएं से 16वें के दाएं, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 1 17, तो बेटा बाएं से 17वां अक्षर हो गया। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 1 17, बाएं से 17, तो बाएं से 17 तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। बाएं से 17 तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। समझ रहे हो बाबू? तो कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर में आपको लगभग 78 69 नहीं 78 79 78 79 और 80, पूरे 80 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए, पूरे 80 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन 80 क्वेश्चंस में से लास्ट के 14 क्वेश्चंस का टेस्ट था। तो भैया टेस्ट का रिजल्ट ये है, इन 14 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस जो बच्चे 10 प्लस है, यानी कि जिन्होंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, 11 12 13 14, जिन्होंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए वो बच्चे सुपर्ब कैटेगरी में है, सुपर्ब, जिन्होंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिन्होंने 8-10 क्वेश्चन बनाए हैं, 8 9 या 10, वो बच्चे परफेक्ट हैं, उन बच्चे में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है ना। जिन्होंने 5-7 क्वेश्चन बनाए हैं, 5 6 या 7, उनको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, उनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है ना। और जिन्होंने 1 to 4 1 से 4 क्वेश्चन बनाया, बेटा उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और भैया जिसका खाता भी नहीं खुला है वो बच्चा है 1 नंबर का, जिसका खाता भी नहीं खुला, यानी कि वो तो पता नहीं टाइम पास कर रहा है वो, और कुछ भी नहीं कर रहा है इसके अलावा, ठीक है। चलिए साहब, तो अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं,
है ना। ये दो बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेनी, टेंशन इन दोनों बच्चों को लेनी है, इन दोनों बच्चों को टेंशन लेनी है, इसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसका दिमाग ठीक है बट वो मेहनत नहीं कर रहा है। और ये जो बच्चा है ना, बेटा तुम्हें दूसरे बच्चों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर दूसरा पढ़ रहा है 1 घंटा तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 1.5 घंटा। बस आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं। हम गधों को नहीं इंसानों को पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है